आप देख रहे तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अपने उद्देश्यों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अति गंभीर रोग होने पर जहां लोग बाहर का रास्ता पकड़ लेते थे, वहीं अब उन सारी सुविधाओं को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में काफ़ी तेजी से उपलब्ध कराया जा रहा है। नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉक्टर रोहन द्विवेदी बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं देने आ चुके हैं, जो किडनी रोग विशेषज्ञ भी है। आपको बता दें कि डॉक्टर रोहन द्विवेदी की जन्मस्थल भी रीवा ही है। आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने किडनी रोग संबंधी किन सावधानियों को बरतने की आम जनता से अपील की है। आशीर्वाद है पूरा हमेशा साथ रहेगा और लोगों को जो भी दिक्कत आएगी वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक सहयोग करते हुए तो और आगे सेक्टर भी बढ़ाना है, रोहन को भी आगे बढ़ाना है। शब्द मेरे लिए उपयोग किए हैं, मैं सर का बहुत ऋणी हूँ इस बात के लिए। मैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी हूँ। मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ, ये मेरी जन्मस्थली रही है। मैंने अभी यहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी ज्वाइन किया हुआ है अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। मेरी प्रारंभिक मेडिकल एजुकेशन जो है ये रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से ही स्टार्ट हुई है। मैंने वर्ष 2008 में यहाँ एंट्री ली और 2013 में मैंने अपने MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है तो मेडिसिन से रायपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ है। उसके बाद मैंने आगे की जो अपनी नेफ्रोलॉजी में जो स्पेशलिटी है, जो DM का कोर्स है, वो मैंने निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद से कंप्लीट किया है। तो अभी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने इंस्टीट्यूट का कि इंस्टीट्यूट ने मुझे अपने ही एरिया में सर्व करने के लिए ये अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान किया। और मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं बहुत ही प्रसन्न रहूँगा कि अगर मुझे अपने लोगों की जो किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित मरीज़ हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। सो अभी जो हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें अभी हमारे पास OPD सेवाएं स्टार्ट हो चुकी हैं प्रारंभिक तौर पे, और हमारी डायलिसिस सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारे OPD सेवाएं जो हैं वो हम सोमवार और शुक्रवार को चालू रखेंगे, और जो बुधवार का दिन है उस दिन हम लोगों ने जो बच्चे किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए स्पेशल क्लिनिक स्टार्ट की है बुधवार के दिन पे। और नेफ्रोलॉजी OPD सर्विसेज में हम किडनी के मरीजों को कैसे वैक्सीन लगनी है, कौन सी डाइट लेनी है, इन सब के बारे में भी काउंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी डायलिसिस यूनिट है वो 18 बेडेड है डायलिसिस यूनिट, जिसमें से 12 बेड जो है तो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए हैं और 6 बेड जो है तो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए है। अभी वर्तमान में 10 कार्यरत डायलिसिस मशीन्स हैं और 2 हाईली इक्विप्ड CRRT मशीन हैं, जिनकी सेवाएं भी जल्द ही स्टार्ट होंगी। अभी तक हम अपने डायलिसिस यूनिट में नवंबर से स्टार्ट होने के बाद टोटल 280 डायलिसिस लगभग प्रोवाइड कर चुके हैं, और हमारा ग्राफ दिन दिनों बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है, हमारा टारगेट है कि हम 1 महीने में लगभग 700 डायलिसिस जो है तो प्रोवाइड कर पाएंगे अपने इस डायलिसिस यूनिट से। इसके अलावा हमारी नेफ्रोलॉजी वार्ड सर्विसेज होंगी, जो अभी शीघ्र ही जैसे ही हमारे नर्सिंग स्टाफ की और वार्ड वाइज की बाकी सबकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही भी हमारी वार्ड सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा वार्ड जो और सेवाएं प्रोवाइड कर सकता है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वो है पॉइजनिंग के मरीजों के लिए हम जो है तो उनकी बॉडी से कुछ ऐसे पॉइजन रहते हैं जिनको पॉइजन निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम अभी सर से भी बात हुआ है, उस विषय में डिस्कशन हुआ है कि हम मंथली एक जो है तो स्पेशल हाइपरटेंशन का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें ऐसे मरीज जिनमें 4 या 5 मेडिसिन की दवाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी BP ठीक नहीं हो रही है, उनके लिए भी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में ही कुछ गंभीर बीमारी जिनमें पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, उनके लिए हम CRRT की सर्विसेज भी शीघ्र ही स्टार्ट करेंगे। और एक और पद्धति है प्लाज्मा थेरेपी, मैंने पहले भी कुछ समय पहले बताया है। प्लाज्मा थेरेपी जिसमें हम बॉडी से जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है बॉडी के अगेंस्ट ही, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो भी हम अपने डायलिसिस यूनिट में अवेलेबल करा पाएंगे।
इसके बाद अगर फ्यूचर में सब कुछ अच्छा रहा तो 1.5 से 2 साल के अंदर हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर गुर्दा प्रत्यारोपण इकाई का भी शुरुआत कर सकें। तो उसके लिए भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट? किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए अभी जो है तो हमारे यहाँ जो है तो डेली सोटो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट खुद उसमें प्रयासरत है। डीन सर और डॉक्टर विवेक शर्मा जो है तो जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो अभी वो नोडल ऑफिसर हैं, उसमें डेली मीटिंग हो रही है। उसमें प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले लीगल प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टाफ रिक्रूटमेंट, जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सामान चाहिए वो सब रिक्रूटमेंट, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे लगभग फिर भी सर कितना समय? मान के चलिए मिनिमम 2 साल मिनिमम। सर ज़्यादातर धारणा ये है जैसे किसी की किडनी का इन्फेक्शन निकला, हाँ, धारणा ये रहती है कि वो एक बहुत बड़ा रोग है। तो क्या किडनी से संबंधित हर बीमारी देखिए, एक तो ये गलत शब्दावली का प्रयोग है। इन्फेक्शन जब हम बोलते हैं तो मतलब कुछ किसी बैक्टीरिया ने या किसी वायरस ने किडनी को इन्फेक्ट कर दिया है। उस कंडीशन में यूजुअली 90% ऑफ द टाइम किडनी को कुछ नहीं होता, पेशेंट इन्फेक्शन ठीक हुआ, पेशेंट ठीक हो जाता है। हम क्या ये शब्द कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हम बोलते हैं कि किडनी को डैमेज हो गया या किडनी को कुछ ऐसी बीमारी हुई जिससे किडनी को काम करना ढंग से नहीं कर रही। तो मैंने पहले ही बताया कि सारी बीमारियां ऐसी नहीं होती हैं। कई किडनी की बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मेडिसिन से लंबे समय तक उपचार चलता है। जैसे कि एक बीमारी का नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सिर्फ मेडिसिन से बहुत लंबे समय तक पेशेंट का इलाज चलता है। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की किडनी पूरी तरह से काम करना बंद करे। कुछ जैसे किडनी में SLE के पेशेंट्स हैं, उनके में भी ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय तक किडनी जो है तो ख़राब हो। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि अभी जैसे मलेरिया हुआ, उसकी वजह से किडनी भी प्रभावित हुई, किडनी को कुछ सेशन के लिए डायलिसिस हुई, उसके बाद मलेरिया ठीक हुआ, किडनी भी ठीक हो गई। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें लंबे समय से धीरे धीरे अगर किडनी को छोटा छोटा डैमेज होता रहे तब परमानेंट डैमेज होता है। उस कंडीशन में भी पेशेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पेशेंट के पास डायलिसिस का ऑप्शन है, पेशेंट के पास ब्लड डायलिसिस का ऑप्शन है, पेशेंट के पास पेट डायलिसिस, पेट से होने वाली डायलिसिस का ऑप्शन है, और पेशेंट के पास ट्रांसप्लांटेशन का भी ऑप्शन है। तो कुछ ऐसे लक्षण जिसमें ये लगे कि हाँ किडनी का ही है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। किडनी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किडनी की बीमारी है। जैसे हार्ट की बीमारी हुई तो हमें लगता है हृदय की धड़कन बढ़ रही है, हमारा जो है तो चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है। लेकिन किडनी की बीमारी में कई बार हमको पता नहीं चलता है, और किडनी जब चौथे या 5वें स्टेज में चली जाती है तब हमें पता चलता है। लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें किडनी के बारे में पता चलता भी, जैसे पेशाब में लाल रंग की पेशाब जाना, बार बार पेशाब लगना, या पेशाब में जलन होना, या एनीमिया की शिकायत आना जिससे बार बार ब्लड का चढ़ना, या काम करने में डेली थकान आना, या अगर पथरी की या और इन्फेक्शन की समस्याएं हैं तो ये कूल्हे के पास दर्द होना, या हाथ पैरों में सूजन आना, और कभी कभी युवा अवस्था में ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होना। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ किडनी की समस्या हो सकती है। तो जब भी ऐसे लक्षण हो तो हमें जो भी हमारा प्राइमरी केयर फिजिशियन है या हमारा प्राइमरी चिकित्सक है उससे जाके ज़रूर एक बार सलाह लेनी चाहिए, और किडनी का टेस्ट मिनिमम ज़रूर कराना चाहिए।